फाइनली Hyundai ने एक्स्ट्रा को अब एक अपडेट दिया है। अब ये अपडेट एक ओनरशिप एक्सपीरियंस को कितना बेटर करेगा या गाड़ी में क्या कुछ चेंज हुआ है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पर्टिकुलर एक्स्ट्रा का HX8 वेरिएंट है। अगर आप टॉप वेरिएंट HX10 पर भी जाते हैं तो हार्डली ही कोई डिफरेंस है। सिर्फ कुछ टेलीमेटिक फीचर्स और एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको HD में मिल जाता है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको कॉस्ट करता है 8,36,000 रुपीज़ एक शोरूम में, और टॉप वेरिएंट में डेफिनेटली एक प्राइस गैप जरूर आता है, लेकिन ये वेरिएंट आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये CNG में भी अवेलेबल है, मैनुअल में भी और AMT के साथ भी, लेकिन टॉप केवल AMT के साथ मिलेगा और वहां कोई CNG भी अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले फ्रंट फेशिया की बात करते हैं। हार्डली ही कोई डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन स्किड के जो एलिमेंट हैं वो कंप्लीटली अलग हैं, जो कि एक्स्ट्रा को थोड़ा और बोल्डर अपीयरेंस दे रहे हैं। ग्रिल आपको ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है। प्रोजेक्टर में आपको हाइलोजन हेडलैम्प दिया गया जो कि बायफंक्शनल है। लो बीम और हाई बीम के लिए सिंगल यूनिट काम करती है। एस शेप की DRLs आती है, लेकिन टर्न सिग्नल हाइलोजन बेस रखे गए हैं। डायमेंशन वाइज एक्स्ट्रा एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहां थोड़े बहुत डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कि कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। सबसे पहले 15 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। ब्रिज स्टाइल रूफ रिल्स आपको यहां पर मिल जाती हैं और सी पिलर पर जो एलिमेंट्स हैं वो भी थोड़े अलग किए गए हैं। रियर प्रोफाइल से भी एक्स्ट्रा को अब थोड़ा सा स्पोर्टियर फील देने की कोशिश करी गई है। यहां पर आपको विंग मिलता है, ऊपर शार्क फिन एंटीना ऑफर किया गया है। वाइपर वॉशर डिफॉगर आपको यहां पर मिल जाता है। कैमरा इसकी क्वालिटी में भी आपको चेकआउट कराऊंगा। बंपर का डिजाइन कंप्लीटली अलग है। नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं, 2 पार्किंग सेंसर्स हैं। LED में आपको यहां पर टेल लैंप्स ऑफर की जाती है, लेकिन बाकी सारी एलिमेंट्स जो है वो आपको यहां पर हाइलोजन में मिलेंगे। और 391 लीटर का आपको एक प्रैक्टिकल बूट स्पेस यहां पर मिल जाता है और आपको यहां पर स्पेयर व्हील भी मिलेगा। पार्सल शेल्फ जो है वो भी अवेलेबल है। अब अगर सेकंड रो एक्सपीरियंस की बात करें तो यहां चीजें ऑलमोस्ट सेम है। आपको कंफर्ट, कन्वीनियंस और फीचर्स लगभग सेम मिलते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो है थीम का। अब यहां आपको नेवी के साथ ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलते हैं। ये सीट्स जो है वो आपको सेमी लेदर या कह लो कि सेमी फैब्रिक आपको मिलते हैं, क्योंकि ये पीछे जो साइड का पोर्शन है वो प्रॉपर लेदरेटेड है और बीच में एक्स्ट्रा कंफर्ट ऐड करने के लिए आपको फैब्रिक मिलता है, लेकिन फैब्रिक की क्वालिटी काफी ज्यादा फाइन है। AC वेंट्स आपको मिलते हैं। C टाइप का चार्जिंग पोर्ट आपको यहां पर मिलता है। 3 एडल्ट्स को मुझे नहीं लगता कि यहां बैठने में कोई इशू होगा, हाँ, लेकिन वो थोड़ा सही साइज के हो, अदरवाइज 2 एडल्ट्स के लिए। ये सीट प्रॉपर बेंच फोल्डिंग सीट है, यानी इसमें आपको कोई 60-40 स्प्लिट नहीं मिलता, कोई आर्मरेस्ट नहीं आता। हेडरेस्ट केवल 2 आपको मिलते हैं, दोनों एडजस्टेबल है। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जरूर दी गई है। हाँ, मैप रीडिंग लैंप जरूर अवेलेबल है और इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको मिल जाता है। फ्रंट रो की बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको की दिखाता हूं। तीनों कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट आप एक्सेस कर सकते हैं और काफी ज्यादा प्रीमियम की ये डेफिनेटली रहती है। और यहां आपको रिक्वेस्ट सेंसर जरूर दिया गया कीलेस एंट्री के लिए। डोर्स की बात करेंगे तो सेम तरीके की आपको नेवी थीम जो है वो यहां पर मिलती है, सिल्वर हाइलाइट्स के साथ। यहां आपको पावर विंडो के प्रॉपर कंट्रोल्स, बाकी 3 के ऊपर कोई मार्किंग नहीं करी गई है। सेफ्टी लॉक आपको मिलता है। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो जरूर कर सकते हैं। प्लस यहां कोई सेपरेट स्कफ नहीं है, मेटल का पार्ट है और उसके बाद नॉर्मल आपका प्लास्टिक जो है वो आपको मिल जाएगा। सीट में हाइट का एडजस्टमेंट जरूर दिया गया है। यहां आपको फ्यूल फिलर कैप के लिए तीनों पेडल के पास इनफ स्पेस है और यहां प्रॉपर फुटरेस्ट जो है वो आपको मिलेगा। ट्रैक्शन के लिए आइडल स्टॉप एंड गो और इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको जरूर मिलता है। अब एक बार कैबिन में स्विच होते हैं। कार का इग्निशन जो है वो मैं एक बार यहां से ऑन करता हूं और ये कुछ एनिमेशंस हैं जो आपको क्लस्टर के ऊपर देखने के लिए मिलती हैं। 8 इंचेस वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहां दिया गया। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इसमें यूज कर सकते हैं, बट मैं चाहता था फेसलिफ्ट के साथ एटलीस्ट जो वेन्यू में सिस्टम है वो आपको यहां पर मिल जाए। लेकिन अच्छी चीज है कि यहां पर आप देख रहे हो तो फिजिकल बटन्स वगैरह अवेलेबल हैं। आज के हिसाब से थोड़ा सा आउटडेटेड आपको फील होता है, लेकिन अगर आप कनेक्टिविटी वगैरह की बात करोगे तो उस हिसाब से काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। कोई ग्लिचेस नहीं आते हैं एटलीस्ट। ये जो आपको ब्लैकिश टोन लग रही है, ये जब आप सनलाइट में होते हैं तो थोड़ा सा पर्पल टाइप की टोन आपको विजिबल होती है। सेम चीज इस पोर्शन पर भी आपको हल्की सी पर्पल हाईलाइट लिखती है, लेकिन ये देखने में ओवरऑल ओके इस टाइप है। हैजार्ड के लिए स्विच आपको यहां मिलेंगे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप आपको मिलता है। टाइप A पोर्ट दिया गया है। ये आपके वायरलेस चार्जर को यहां से कनेक्ट किया गया है, क्योंकि यहां वायरलेस फोन चार्जर जो है वो आपको मिलेगा। और ये C टाइप कनेक्टिविटी जो है पोर्ट जो है वो आपको मिलेगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, AMT डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन है और इसके बेस वेरिएंट HX2 से ही आपको CNG मिल जाती है। तो 2, 3, 4 प्लस में नहीं है, बाकी आपको सभी वेरिएंट्स में मिलती है टॉप को छोड़ के। ये बढ़िया लेदर का इस्तेमाल यहां पर किया गया। कप होल्डर्स आपको यहां पर मिलते हैं जो कि डिफरेंट साइजेस के हैं और इधर आपको बढ़िया पार्किंग ब्रेक जो कि क्रोम हाईलाइट के साथ आता है। छोटा सा स्पेस है। आर्मरेस्ट यहां पर मिड में नहीं दिया गया, तो वो सेकंड रो के लिए भी नहीं होगा, मतलब ये पैसेंजर सीट के लिए नहीं होगा, लेकिन ड्राइवर के लिए यहां आपको इस तरीके से डेडिकेटेड सीट के ऊपर जो है आर्मरेस्ट वो जरूर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है एक तरीके से। बाकी डैश कैम जो है वो आपको यहां पर जरूर मिलेगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहां पर इस तरीके से आपको मैनुअल एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM मिल जाता है। सनरूफ जिसकी मैं बात कर रहा था वो आपको यहां पर मिल जाता है। वॉइस कमांड वगैरह के लिए जो आपको माइक है वो ऊपर दिया गया है।
लाइट्स वगैरह आपको यहाँ पर भी हाइलोजन में ही विजिबल होने वाली है। एक वैनिटी मिरर आपको मिलेगा, ठीक साइज का वाइजर है, कुछ ये पोर्शन है कवर अप कर रहा है, बाकी आपको ब्लाइंड्स वगैरह से कवर अप करना पड़ेगा। 6 एयर बैग स्टैंडर्ड है। सीट बेल्ट की हाइट में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया गया, वो अपनी जगह पर फिक्स रहने वाली है। ट्रे आपको यहाँ पर जरूर मिलेगी और ग्लोव बॉक्स जो है वो कूल्ड है, प्लस ये डिसेंट स्टोरेज जो है वो भी आपको ऑफर करता है। यहाँ पर अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो ये आपको अलग मिलता है, फ्लैट बॉटम है, मल्टी स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा, क्रूज कंट्रोल आ जाता है और यहाँ क्लस्टर को आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, सेम तरीके का यूजर इंटरफेस है। टीपीएमएस वगैरह भी आता है, तो वो ड्राइव करने पर चीजें आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। बाकी अगर मैं टेलीमेटिक फीचर्स की बात करूं, यानी अगर मैं टेलीफोनिक कंट्रोल्स की बात करूं, तो वो सारे मल्टीमीडिया और टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। स्टीयरिंग में आप देखेंगे तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। वाइपर के स्टॉक्स आपको यहाँ मिलेंगे, कोई रेन सेंसिंग वाइपर्स यानी ऑटो वाइपर्स नहीं आते। ऑटोमेटिक हेडलैम्प जरूर दिए गए हैं, जिसके कंट्रोल आपको अपोजिट साइड पे विजिबल होंगे। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। अब हम इंजन की बात करते हैं। इंजन ऑप्शन की बात करते हैं। एक्स्ट्रा काइवल आपको एक सिंगल इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है, जो है 1.2 लीटर का एक 4 सिलेंडर एनए पेट्रोल इंजन। अगर पर्टिकुलर इसके पावर फिगर्स की बात करूं तो ये 83 पीएस की पावर और 114 बीएचपी की पावर बनाता है। ये HX वेरिएंट आपको AMT के साथ भी मिलेगा, आप इसे CNG में भी चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे ऊपर HX10 में जाते हो तो वहां केवल AMT का ऑप्शन है, वहां CNG भी आपको नहीं मिलेगा और हार्डली ही कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो मैंने अभी लास्ट बात करी थी। तो ये थी द ऑल न्यू Hyundai Exter। जो फेसलिफ्ट में इसमें चेंजेस मिले हैं वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करें। अगर आप एक ऐसे बायर हैं जिन्हें फीचर लोडेड वेरिएंट तो चाहिए, लेकिन वो मैनुअल ट्रांसमिशन को चूज करना चाहते हैं या फिर अपने डेली कम्यूट के तौर पर CNG के साथ जाना चाहते हैं, तो परफेक्ट चॉइस है ये वेरिएंट। अगर आप AMT के लिए जाना चाहते हैं और ख्वाहिश है कि टॉप वेरिएंट ही लेना है, तभी आप HX10 तक जाना, क्योंकि ये वेरिएंट प्रॉपर फीचर लोडेड है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।